हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन और आंसर लेके आया हूँ, जो कि पिछले कई ईयर से आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1852, बी 1856, सी 1858, डी 1860। तो दोस्तों, आपको सोचने के लिए टाइम है, तो बताइए इसका उत्तर। चलिए तो दोस्तों, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। इसका उत्तर है सी 1858 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? ए पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, सी पहली बार तिरंगा लहराया गया, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोचिए और बताइए इसका उत्तर। तो दोस्तों, इसका उत्तर मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है, आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको जो सोचने के लिए टाइम देता हूँ वो आपके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट और अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सोचेंगे नहीं तो फिर इसका आंसर कैसे दे पाएंगे। तो दोस्तों चलिए सोचिए और उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ए डच, बी फ्रांसीसी, सी अंग्रेज, डी पुर्तगाली। तो दोस्तों सोचिए और इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर मैं बताता हूँ। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बी वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, सी उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, डी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मणों समाज की स्थापना की। तो दोस्तों, इसका उत्तर सोचिए और बताइए। टाइम है, जो टाइम आपको दिया जाता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मणों समाज की स्थापना की। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मणों समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, मिल शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ए बंगाल विभाजन, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के मृत्युदंड, डी उपरोक्त
से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर सोच लिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे। अभी मैं बता देता हूँ फिलहाल इसका उत्तर। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ए, कराची अधिवेशन 1913, बी, बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी, लखनऊ अधिवेशन 1916, डी, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो दोस्तों इसका उत्तर सोचिए और बताइए आप। चलिए उसका उत्तर मैं बताता हूँ। लखनऊ अधिवेशन 1916 विभाजन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और काफ़ी